गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बताया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगर आप देखते हैं तो वो उसमें जो इन्वॉल्व्स होती हैं, क्या क्या चीज़ उसमें आती है, वो आती है आपकी, एक तो ग्रोथ आती है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है जाता है, एक युवा बन जाता है, ठीक है, एक बड़ा हो जाता है काफ़ी। एंड डिफरेंशिएट ऑफ द डिवीजन सेल, मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो सेल होते हैं, सेल के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो अपने आप को क्या कर सकता है, डिवाइडेड कर सकता है, और अपने नंबर ऑफ सेल्स को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या होता है कि सेल जो डिफरेंशिएशन करेगा, इसका मीन्स क्या है कि स्पेशलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल टू कैरी आउट द स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन एंड इम्पैक्ट शेप टू द बॉडी। जब वो अपने आप को सेल क्या कर रहा होगा, डिवाइडेड कर रहा होगा, उस टाइम पे क्या होगा कि कुछ स्पेशल सेल जो होंगे, स्पेशलाइजेशन, जिनका स्पेशल कुछ वर्क होगा, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, और वो वहाँ पर क्या देंगे, आपका जो शेप होगी, शेप प्रोवाइड करेंगे बॉडी को, ठीक है। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद बिगिन देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें आपका यहाँ पर क्या होगा कि जाइगोट आपका फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद। और ये जो जाइगोट आपका होगा, ठीक है, इस जाइगोट में आप यहाँ पर क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जाइगोट फॉर्म अंडरगोज रिपीटेड सेल डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रो। देखिए यहाँ पर ये जो जाइगोट यानी कि एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल है, ये सिंपल सेल क्या करेगा, अपने आप को डिवाइडेड करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर डिवाइडेड करने के बाद, ठीक है, जैसे ये अपने आप को डिवाइड करेगा सेल डिवीजन के थ्रू, के प्रोसेस के थ्रू, यहाँ पर ये क्या करेगा, एम्ब्रो का यहाँ पर जो है निर्माण कर देगा। जो न्यूली फॉर्म सेल होगा एम्ब्रो स्टार्ट डिफरेंशिएटेड इनटू मसल्स एंड अदर। तो ये जो एम्ब्रो होगा वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स होंगे और जिनका वर्क जो है डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, उनके साथ यहाँ पर क्या कर लेगा, एक ग्रुप बना लेगा, टिश्यू बना लेगा, और उससे धीरे धीरे आपके यहाँ पर देखिए, जैसे मसल सेल्स बना लिए, कुछ कुछ सेल्स को काम क्या दे दिया, मसल सेल्स का काम दे दिया, किसी को नर्व सेल का काम दे दिया। तो यहाँ पर आपका ये होगा डिफरेंट डिफरेंट, इट फॉर्म दिस डिफरेंशियल सेल डेट टिश्यू। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से सेल से क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू से फिर आपका ऑर्गन बन जाएगा। ऑर्गन जो होता है आपका, वो होता है ग्रुप ऑफ टिश्यू। जो टिश्यू आपका होता है ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप जो टिश्यू आप लेते हैं, तो एक यहाँ पर जो आप सेल लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आप वही लेंगे जो सेल क्या करते हो, आपके एक स्पेशल फंक्शन आपके यहाँ पर करते हो। मान के चलो एक मस्कुलर सेल है, एक मस्कुलर सेल आपने ले लिया, तो वहाँ पर वो जब मस्कुलर सेल है, तो वो वहाँ पर हम जब हम ग्रुप बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर सेल का ही, तो उसी ही को ही हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर टिश्यू बोलेंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर ऑर्गन बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या होगा कि पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये चीज़ आपको अपने माइंड में जो है वो याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आपने अपने समाज में एक चीज़ देखी होगी कि आपने देखा होगा कि बर्थ होने से पहले, ठीक है, बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं, फैमिली जो होती है वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो आने वाला जो ऑफ स्प्रिंग है, वो गर्ल्स होगा या फिर बॉय होगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर जो है जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक्चुअली में होता है क्या है कि यहाँ पर आप ये देखते हैं कि ये जो चीज़ें मानी जाती है, कि जो ये बिलीफ है कि भाई मदर ही डिपेंड करती है कि आने वाला जो चाइल्ड होगा वो गर्ल्स होगा या बॉयज़ होगा, ये आपकी रॉन्ग मान्यता है, ठीक है, ये गलत है। बल्कि इसका अपोजिट है, ये जो चीज़ है कि बॉय होगा या गर्ल होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फादर पर, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिए, हायर क्लासेस में आप इसके बारे में काफ़ी अच्छे से और डिटेल में आप यहाँ पर जो है जानेंगे, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर आप यहाँ पर देखते हैं, डिफर इन डेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात मैं करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक में एक ही तरीके से पैटर्न से ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट हो, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट वे में हो सकता है।
अगर मैं एनिमल्स की बात करता हूँ, जैसे काऊ होगी, डॉग होगी, हॉर्स हो गया या फिर मैन हो गया, एटसेट्रा, ठीक है, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सिर्फ बिल्कुल आपको जो है इनके जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उसी की तरह आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अगर कुछ आप यहाँ पर कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जैसे बीज हो गया या फिर मॉस्किटो हो गया या फ्लाइज एटसेट्रा हो गया, तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज आपको यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं एक इंसेक्ट की हम बात करते हैं, तो देखिए इस इंसेक्ट के केसेस में क्या होता है कि सबसे पहले हैचिंग होगा एक का, ठीक है, हैचिंग होने के बाद आपका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा लार्वे का एंड पुपा का, ठीक है। तो ये आपका उसके बाद क्या होगा, ये स्टेजेस जब आएगी उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एक इंसेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए लार्वा इज ए वार्म लाइक स्टेज डेवलपमेंट, ठीक है, अगर लार्वे की मैं बात करता हूँ तो वार्म लाइक स्टेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इसके जस्ट बाद आपका क्या होता है कि ये जब होगी स्टेज, ये कब होगी, जब आप एग का क्या होगा, हैचिंग होगी, ठीक है। Well, the pupa is more of an encase from the development stage after larva, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही लार्वा की स्टेज आपकी खत्म होगी, लार्वा की स्टेज के बाद आपका यहाँ पर क्या आ गया, पुपा की स्टेज आ जाती है। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, लिट में आपका क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर आप देखें मॉस्किटो फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज एंड मोस्ट अदर इंसेक्ट अंडरगो द सेम स्टेजेस। तो यहाँ पर ये जो मॉस्किटो होता है, फ्लाइज होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, इनमें भी आपको यही प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुने। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम इंसेक्ट की बात करते हैं, चाहे वो कोई सा भी इंसेक्ट हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा, हैचिंग होगा, हैचिंग प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, लार्वा फॉर्म होगा, लार्वा फॉर्म के बाद एक स्टेज आएगी जिसमें पुपा कन्वर्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो क्या होगी, अलर्ट वो हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आज का, ठीक है, वो है मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है, कि आप किस तरीके से जो बर्थ कंट्रोल होता है उस चीज़ को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इन लास्ट 5 और 6 डेकेड्स अगर हम देखते हैं, दशक देखते हैं, ठीक है, आज से 5 या 6 शताब्दी हम देखते हैं, तो ह्यूमन पॉपुलेशन हैन इंक्रीज एट ए ट्रेमेंडस रेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज आपकी हो रही है। एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड क्रिएट मनी सीरियस प्रॉब्लम विद द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ सच एज स्पेस, वाटर एंड एयर। तो देखिए यहाँ पर सभी को सर्वाइव करने के लिए अगर डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो सभी को सर्वाइव करने के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या हो जाती है, इंक्रीजेज हो जाती है। सभी को रहने के लिए स्थान चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए और प्योर एयर भी चाहिए। तो यहाँ पर इनकी जो डिमांड्स है वो डिमांड्स क्या हो जाने लगती है, पर डे आपकी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। That is why it is the most important to adopt methods so as check the population explosion in the welfare of family, society and nation at large। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम कुछ मेथड अपनाएं जिससे हम मेथड से क्या कर सकें कि जो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस पॉपुलेशन को हम थोड़ा सा जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए आगे हम मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो साइंटिस्ट आपके हैं वो वर्किंग कर रहे हैं इन दिस फील्ड, इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं कि जिससे कि आपकी क्या हो सके, जो पॉपुलेशन है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट ने क्या किया है कि उन्होंने बहुत सारे हमें मेथड्स आज के टाइम में बताए हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं चाइल्ड बर्थ को, ठीक है। द मीन्स टू प्रिवेंट चाइल्ड बर्थ, इसका मीन्स क्या है, तो यहाँ पर इसका मीन्स है कि कैन बी फिजिकली, केमिकली और सर्जिकली अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। यानी कि ये मेथड्स है एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि जैसे भी अगर इंडिविजुअल पर्सन को बैठती है, जैसे फिट होता है या तो फिजिकली या फिर केमिकली या फिर सर्जिकली कुछ भी कर कर उस चीज़ को क्या करना, रोकना, ठीक है। इन इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, और मनी फैमिली ऐसी होती है जो वेलफेयर सेंटर्स हैव बीन सेट टू हेल्प पीपल्स गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड्स अवेलेबल एंड एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारी वेलफेयर सेंटर्स है जो लोगों को एजुकेटेड करते हैं, बताते हैं कि भाई व्हाट इज़ टू बी बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल फैमिली, कि भाई अगर आपका छोटा परिवार है, आपने सुना भी होगा छोटा परिवार सुखी परिवार, और बर्थ कंट्रोल के जो मेथड्स होते हैं उस मेथड्स को भी यहाँ पर जो है नॉलेज जो है दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम ऑल्दो मेनी मेथड्स आर नोन फॉर द फैमिली प्लानिंग, बहुत सारे मेथड्स होते हैं एंड स्टिल द ऑब्जेक्टिव हैव नॉट बीन अचीव येट। लेकिन अभी तक भी हमने देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, बहुत सारे मेथड अपनाए हैं
प्रिवेंट करने के लिए चाइल्ड बर्थ्स को, बट फिर भी यहाँ पर क्या हो पा रहा है कि हम भी अभी तक अपने जो हमारा जो गोल था, जो मोटिव था, उस तक हम नहीं पहुँच पाए हैं कि पॉपुलेशन को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर आप देखिए रीज़न आपको यहाँ पर बताए गए हैं कि क्या-क्या रीज़न इसके हो सकते हैं। इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ एजुकेशन। तो आज के टाइम में आप देखते हैं कि काफ़ी अनएजुकेटेड पीपल्स आपको मिलते हैं, और जो अनएजुकेटेड पॉपुलेशन होते हैं, ठीक है, उससे आप जो पॉपुलेशन होते हैं, पॉपुलेशन पर उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये जो इफेक्ट होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर और स्टेट गवर्नमेंट पर भी आपका क्या होता है, दिखाई देता है। यानी कि उनके जो प्लानिंग होती है, उन सभी प्लानिंग जो होती है, वो क्या होती है, एकदम फ्रूटलेस हो जाती है, यानी कि व्यर्थ हो जाती है। अनएजुकेटेड पीपल जितने भी होते हैं, रेडी टू एक्सेप्ट एंड गुड एक्सेप्टेड ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर। तो यहाँ पर जो अनएजुकेटेड जो पर्सन होते हैं, ठीक है, उन्हें अगर बताया जाता है कि भाई आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए बर्थ, चाइल्ड बर्थ को, तो वहाँ पर वो उनका जो उस चीज़ के प्रति जो नज़रिया होता है, ठीक है, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। वो इस चीज़ को क्या नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल बिलीफ्स की बात हम करते हैं, तो आपने देखा होगा परंपरागत या फिर आपने देखा होगा कट्टरपंथ कुछ लोग होते हैं, ठीक है, स्टिल कंसिडर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड एज ए गॉड गिफ्ट। तो वो ये मानते हैं, जो कट्टरपंथी के जो लोग होते हैं या फिर परंपरागत जो लोग होते हैं, वो ये मानते हैं कि जो बर्थ जो होता है चाइल्ड का, ठीक है, वो गॉड गिफ्टेड होता है, एंड दे हैव नो फेथ इन यूजिंग एनी बर्थ कंट्रोल मेथड, और वो किसी भी बर्थ मेथड को यहाँ पर जो है अपनाने के लिए यहाँ पर क्या नहीं होते, रेडी नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, डे बाय डे इंक्रीज होने लगती है। मोर्टेलिटी रेट अगर आप यहाँ पर देखते हैं, आज के टाइम में आप देखते हैं मृत्यु दर जो है वो क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है। काफ़ी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी जो है वो आप डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पर हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर इन आवर कंट्री, अगर मैं अपनी कंट्री की बात करता हूँ, तो दैट रेट इज़ हायर among the poor, so the parents who have many children believe that even if few offsprings die, they may still have some. तो देखिए यहाँ पर अगर मैं हमारी अपनी कंट्री की बात करता हूँ, तो जो पुअर लोग जो होते हैं, ठीक है, जो पुअर फैमिली होती है, उनके एक मान्यता होती है, उनका मानना होता है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे उनके पास, और उनमें से कुछ चिल्ड्रन अगर मर भी जाते हैं, तो तब भी उनके पास कुछ बच्चे क्या होंगे, बचे रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अमंग द रिच, और अगर मैं रिच की बात अगर मैं करता हूँ, तो रिच का क्या क्या थॉट होता है कि वहाँ पर आप ये देखते हैं कि रिच जो पीपल होते हैं, उन्हें मेडिकल जो फील्ड की जो फैसिलिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाती है, जिस कारण वहाँ पर क्या होते हैं, लोगों की जो मृत्यु होती है रिच फैमिली में, वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रोथ रेट क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर इसका ये भी इफेक्ट आपका किस पे पड़ता है, आपका पॉपुलेशन इंक्रीज पर आपका पड़ता है। देखिए इकोनॉमिक रीज़न भी आपका हो सकता है। अगर रूरल कम्युनिटी की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं गांव की बात करता हूँ, तो वहाँ पर आप देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं उनके वर्क में, जैसे फार्मिंग में हेल्प कर सकते हैं। आपने देखा होगा खेतों में वर्क कराते हुए बच्चे देख सकते हैं। तो उनका ये मानना होता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, उतना ही हमारा जो वर्क होगा वो काफ़ी ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में जो है अ, योगदान देते हैं, और रिड्यूस करने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका अपोजिट कर रहे हैं। इट इज़ हाई टाइम फॉर द पीपल टू एक्सेप्ट एंड रियलाइज द डिसएडवांटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये टाइम ऐसा है कि लोगों को समझना चाहिए कि क्या क्या डिसएडवांटेज है अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन आपकी जो है इंक्रीज हो जाएगी। देयर ऑफ लैक ऑफ रेजिडेंशियल स्पेस, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक एयर एंड वाटर पोल्यूशन ऑन राइज केजिंग डिसीजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पर देखिए अगर आप डे बाय डे ऐसी ही पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती रही, तो आप एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आपको क्या होगा कि जो फ्रेश एयर आपको नहीं मिल पाएगी, पॉल्यूशन जो होगा वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे और साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रहने का जो स्थान होगा, उस रहने के स्थान की भी क्या पड़ने लगेगी, कमी पड़ने लगेगी। अब देखिए यहाँ पर अभी तक जो हमने यहाँ पर जाना, इस चैप्टर के अंदर हमने मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है उसके दो मेथड्स होते हैं। अब यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट मेथड के बारे में हम यहाँ पर जो है जानने की कोशिश करेंगे। अगर पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर
Asexual method में asexual reproduction involves one parents, only and only one parents में आपका involve होता है. मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल जिसके पास होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें भी आपको ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल आप ऊपर देख पा रहे हैं. ठीक है, एक इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अमीबा की, और अमीबा ने यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक पेरेंट सेल था, उस पेरेंट सेल से नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि जो न्यूक्लियस था उसका, ठीक है, पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस क्या हुआ है, डिवाइडेड हुआ है. ठीक है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस का निर्माण हुआ है, और उसके बाद आप थर्ड उसमें देख रहे हैं जो साइटोप्लाज्मा जो है वो भी डिवाइड हो चुका है. ठीक है, जो लिक्विड उसके अंदर भरा हुआ होता है. ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं टू डॉटर सेल्स का यहाँ पर क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है. यानी कि आप एक सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि एक पेरेंट सेल से यहाँ पर क्या हुआ है, दो डॉटर सेल्स का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रोड्यूस करता है वन और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, that are identical to itself and live independently. तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बताया गया है, एक सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो पेरेंट्स से जो डॉटर सेल की जो फॉर्मेशन होती है उसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर उनकी होगी वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगी. यानी कि आइडेंटिकल का मतलब है कि वास्तविक आदर्श रूप में होगी, जैसा पेरेंट्स होंगे वैसी की वैसी ही सेम टू सेम यहाँ पर क्या होगा, आपका डॉटर सेल्स होगा. तो यहाँ पर आप देखिए ये जो टोटल सेल होगा वो इंडिपेंडेंटली होगा. ठीक है, अपने आप सर्वाइव कर सकता है सेल्फ. एंड ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म को, और ऑर्गेनिज्म इन द पेरेंट्स. ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म आर दी ऑफस्प्रिंग. तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा जो बनेगा उस ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं. और जहां जिसने क्या किया है, प्रोड्यूस जिसने किया है, उसको आप क्या बोल सकते हैं, पेरेंट्स बोल सकते हैं. ठीक है, तो क्लियर है. यहाँ पर आपको बताया गया है कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. देखो यहाँ पर हमने सेल डिवीजन को पॉइंट में अपने माइंड में रखते हुए यहाँ पर क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, इन्हें कैटेगरी में रखा है. तो सबसे पहला आपका जो आ जाता है वो बाइनरी फ्यूजन आ जाता है. बाइनरी फ्यूजन की अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ तो जैसे अभी आपने यहाँ पर अमीबा का एग्जांपल आपने देखा, तो ये अमीबा का जो एग्जांपल था ये बाइनरी फ्यूजन के अंदर ही आता है. तो इसमें आपका देखिए क्या होता है, इस मेथड्स के अंदर क्या होता है, दिस हैपन व्हेन द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म, कोई भी पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है, स्प्लिट करेगा इनटू टू. ठीक है, प्रोड्यूसिंग टू कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स. और वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा इंडिपेंडेंटली डॉटर सेल. डॉटर सेल आर एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट सेल. तो डॉटर सेल जो होगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी जैसे पेरेंट सेल होगा. एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया अमीबा की आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं. पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल से न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस से आप यहाँ पर देखते हैं उसके बाद साइटोप्लाज्मा डिवीजन हुआ, और साइटोप्लाज्मा के आप बात देख रहे हैं आप, टू डॉटर सेल्स आपके यहाँ पर क्या हो चुके हैं, फॉर्म हो चुके हैं. तो यहाँ पर आप इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट जो मेथड है वो है बडिंग. ठीक है, बडिंग में अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप नीचे जो इमेज आपको दिखाई दे रही है उस इमेज को आप अपने माइंड में रखें. बहुत यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो बडिंग जो है, बडिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. बडिंग इज ए प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या होता है, इन विच जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है डेवलप करता है थिन बड ऑन इस बॉडी. आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे ये पेरेंट सेल है. ठीक है, हाइड्रा. और इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड इमेज में डेवलपिंग बर्ड. तो यहाँ पर ये जो है ये बर्ड आपका क्या हुआ है, डेवलप हुआ है. ठीक है, जैसे ही ये बर्ड आपका डेवलप होता है तो इसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं कि so the bird genetic material is same as that of the parent cell, and but growing until the form a complete new organism that is identical to the parent. इसके बाद आप यहाँ पर जैसे ये डेवलपिंग बर्ड आपका हुआ है उसके बाद आप यहाँ पर ये क्या हुआ, न्यू बर्ड आपका जनरेटेड हुआ, और ये जो न्यू बर्ड आपका है ये आपका क्या हो जाता है, ये इससे सेपरेट हो जाता है. सेपरेट होने के बाद एक न्यू हाइड्रा आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये जो प्रोसेस आपका होता है, ठीक है, इसी प्रोसेस को आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, बडिंग बोला गया है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एक प्लांट्स होगा, उस प्लांट्स पे डेवलपिंग होगा बर्ड. वो डेवलपिंग बर्ड आपका क्या हो जाएगा, न्यू बर्ड में कन्वर्टेड हो जाएगा. जैसे ही वो न्यू में हो जाएगा तो उसे आप वहाँ से वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और गिर जाएगा, और वहाँ से एक न्यू सेपरेट आपका हाइड्रा क्या होगा, और जो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा जैसे उसके पेरेंट्स थे उसी की तरह का ही आपका क्या होगा, एकदम सिमिलर आपका यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा उसका डॉटर सेल ऑफ स्प्रिंग मीन्स. ठीक है,
अब इसके बाद आप यहाँ पर एक देख रहे हैं रीजनरेशन, आप देख रहे हैं रीजनरेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दोबारा से रीजनरेट कर लेना। तो देखिए दिस इज प्रोसेस ऑफ न्यू टिश्यू ग्रोथ। इसमें क्या होगा, रीजनरेशन में क्या होगा, न्यू टिश्यू अब अपने आप ही क्या होने लगेंगे, उनकी ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है, वृद्धि होने लगेगी। सम ऑर्गेनिज्म में आपको ये जो है देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अगर आप यहाँ पर देखते हैं स्टार फिश जो होती है उसमें आपको क्या होता है, रीजनरेशन प्रोसेस आपको जो है देखने को मिलता है। तो स्टार यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, सबसे पहले एक कंप्लीट स्टार है, उस कंप्लीट स्टार से आप यहाँ पर देख रहे हैं उस एक कंप्लीट स्टार से दो पार्ट्स में उसे क्या किया गया है, कट किया गया है, डिवाइडेड किया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाफ हाफ पार्ट्स यहाँ पर हर एक स्टार फिश का क्या है, वो इनकम्प्लीट है। तो धीरे धीरे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जो उसका जो पार्ट्स था, ठीक है, जो पार्ट्स वो मिस कर चुके था, ठीक है, वो पार्ट धीरे धीरे अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, ठीक है, न्यू टिश्यू ग्रोथ हो रहे हैं। और वहां पर फिर से आप देख रहे हैं एक स्टार फिश से आपके यहाँ पर क्या हुआ है, दो स्टार फिश की क्या हो चुकी है, उत्पत्ति हो चुकी है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आप यहाँ पर देखते हैं। तो बहुत सारे आपके प्लांट्स होते हैं जिसमें ये प्रोसेस आपका होता है। ये जो प्रोसेस होता है वो अंडरग्राउंड फूड स्टोरेज ऑर्गन में होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे अंडरग्राउंड फूड ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, जिंगर हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर आप देखिए जैसे बुल्क आ जाता है, ठीक है, ट्यूबर आ जाता है, जैसे आपने पोटैटो के ऊपर देखा होगा, ठीक है, कि छोटी छोटी सी आंखें आपको दिखाई देती है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जिंगर के ऊपर भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये जो चीज़ें होती है वो उसमें आपका पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आप यहाँ पर देखते हैं प्लांटेड्स, आप देख रहे हैं। तो इसमें देख कैन टेक द फॉर्म ऑफ द रनर, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है जैसे स्ट्रेव बेरीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, या फिर साइड ब्रांचेस उसकी क्या हो जाती है, निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है स्पोर फॉर्मेशन, आप यहाँ पर देखते हैं। तो स्पोर रिलाइज फ्रॉम द पेरेंट्स, जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जर्मिनेट करेगी और फिर यहाँ पर क्या करेगी, डिफरेंट अपने अपनी क्या करेगी, इंडिविजुअली यहाँ पर न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेटेड की। देयर आर मेनी टाइप ऑफ स्पोर्स, प्रोटेक्टेड वॉल यूजुअली सराउंडिंग ए स्पोर, आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज, आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी, ठीक है। ये फंगाई की आपको जो है इमेज आपको दिखाई दी है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपका क्या होगा, ये जो टॉपिक था आपका वो खत्म होता है। और इसके बाद आपका यहाँ पर देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ। अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और अपनी हेल्थ को आप देखते हैं तो उसमें आप यहाँ पर क्या देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि मान के चलो आप ने क्या किया, आप मॉर्निंग में उठते हैं और मॉर्निंग में जैसे आप उठते हैं तो आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं। लेकिन जैसे ही आफ्टरनून होता है तो आफ्टरनून में आप थोड़ा सा अपने आप को जो है अन अनसेफ, यानी कि अच्छा फील नहीं करते हैं आप, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं इवनिंग होती है और आप डिनर के बाद फील करते हैं कि आप यहाँ पर जो है बहुत ही बेकार फील कर रहे हैं, यानी कि आप जो है इल फील कर रहे हैं कि आप बीमार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आप इतनी जल्दी जो है वो कैसे बीमार हो जाते हैं, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यू कुड हैव पिक अप बैक्टीरिया इन स्कूल, मान के चलो आप स्कूल में गए या फिर किसी से भी आप फ्रेंड सर्कल या फिर किसी अदर पर्सन के आप कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे आप क्या होगा, मॉर्निंग में जैसे आप किसी पर्सन ने, आप स्कूल में जब जाते हैं तो या तो उसने काफ किया या फिर स्प्रेडिंग किया बैक्टीरिया को, ठीक है, या तो वो खांसता है या फिर बलगम वगैरह कुछ भी अगर अपनी बॉडी से निकालता है, ठीक है, और उसके टच में आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं स्प्रेडिंग हो जाता है बैक्टीरिया का, डेट केसेस, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो गल शोथ होता है, शोर थ्रोट जो होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया, आपको मैंने बताया कि बैक्टीरिया जो है एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपका क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू आपका क्या करता है, जहाँ से बाइनरी फ्यूजन में मैंने आपको बताया यहाँ पर कि पेरेंट सेल से आपका क्या होगा, टू डॉटर सेल फॉर्म होंगे, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्मा डिवाइडेड होगा। तो यहाँ पर आप ये बाइनरी फ्यूजन की हेल्प लेकर यहाँ पर क्या कर देता है, ज्योमेट्रिकल नंबर से आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि मान के चलो आप यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि 2 सेल आपके होंगे तो वो 2 से 4 बन जाएंगे, ठीक है। फिर 4 सेल से आपके 8 बन जाएंगे, 8 से आपके क्या बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। तो ऐसे क्या, ऐसे ही प्रोसेस आपका क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, जिस कारण आप यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी आप यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या करता है, अपनी जो ग्रोथ है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो ये अपनी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम टाइम में क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि कम से कम 30 मिनट में ये जो है अपनी ग्रोथ को क्या कर लेता है, काफ़ी
बढ़ा लेता है, इतनी बढ़ा लेता है कि जिससे कि आप क्या हो जाए, बीमार हो जाएँ। आई होप आप सभी की चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा जितना भी अभी तक आपको कराया गया है। नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्डोस्टेरोन एंड प्यूबर्टी के बारे में हम यहाँ पर जो है जानेंगे।